किसान संवाद करने वो जिले में आ रहे हैं, न कि किसी पार्टी का कार्यक्रम करने। तो ये मेन बात है, उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। संविधान में है ऐसी चीज, अब जो हमारे को करे आदमी उसे रोक दे। नमस्कार, न्यूज 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का शामली में एक कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जहां पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, वहीं जो किसान नेता है उनको नजरबंद करने की कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सवित मलिक, चौधरी सवित मलिक है जो किसान नेता है, उनके घर पर। और आज मेरे साथ जो है कि जो सवित मलिक जी हैं उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इनके घर पर जो पुलिस है वो इनके घर पर आज इनकी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि किसान नेताओं को नजरबंद करने के लिए यहां लगाई गई है। प्रशासन की ओर से तमाम ऐसी तैयारियां की जा रही है कि जो किसान नेता है जिनसे ऐसा खतरा, आशंका जताई जा रही है कि जो लोग प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में विलंब डाल सकते हैं या उनको काले झंडे दिखा सकते हैं, उन लोगों को नजरबंद किया जाएगा। हालांकि यह कहा जा रहा था कि किसान संवाद को लेकर प्रदेश अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही किसान नेताओं को बंद करना कितना ठीक है, यह सवाल लगातार किसान नेता यहां उठा रहे हैं। और मैं बातचीत करूंगा सीधा सवित मलिक जी से। मलिक साहब, जिस तरह से आज किसान संवाद करने के लिए यहां प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे और आप लोगों को नजरबंद किया हुआ है, क्या मायने आप समझ रहे हैं इसके? हम लोगों को उम्मीद थी, सरकार ने हमसे वादे किए थे कि भाई आपका जो गन्ना भुगतान है वो 14 दिन में होगा और किसान की आय दुगनी होगी। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम भी चाहते थे कि उनसे मिलें और बात करें। किसान संवाद करने वो जिले में आ रहे हैं, न कि किसी पार्टी का कार्यक्रम करने और किसी का। लेकिन हमको ये लगता है कि ये किसानों से बात ही नहीं करना चाहते, ये तो जनता को गुमराह करना चाहते। अगर किसानों से बात करना चाहते तो किसान संगठनों को और किसान जितने थे उनको भी आमंत्रित करते और तब किसान संवाद माना जाता। लेकिन ये एक इनका प्रोपगंडा है, फैलाना चाहते हैं कि हम किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन किसानों से नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों की इच्छा ये थी कि हम जो पीड़ा है किसानों की वो इनको बताएं, लेकिन ये हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। कल बिजनौर में जिस तरह से किसानों ने कल विरोध किया है, काले झंडे दिखाए, क्या इस तरह का कार्यक्रम आप लोग भी यहां करना चाहते थे? क्या यह आशंका थी? नहीं, हम लोगों को तो ये था कि भाई हमको पूछना है कि आप लोगों ने 14 दिन में गन्ने का भुगतान का वादा किया था, तो हमारा भुगतान नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? और गन्ने के भाव की बात थी और खेती की जो आय बढ़ाने की बात थी उसकी थी, बिजली के जो बिल बढ़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में उनकी बात थी। लेकिन जो ये मेन बात है उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये लोग तो जो है अपने कार्यक्रम करते हैं, सीमित कार्यक्रम करते हैं और जाकर दिखाते हैं कि हम किसानों के बीच गए। लेकिन ये उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जितने भी किसान संगठन हैं उनको ज़्यादातर लोगों को नज़रबंद कर लिया गया है और किसानों से मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। किसान नेता भी तो इस जब संवाद करेंगे तो वहां कौन लोग पहुंचेंगे? किसान नहीं पहुंचेंगे क्या वहां पर संवाद के लिए? अब ये तो हम कह नहीं सकते कौन पहुंचेगा, क्योंकि हम लोगों को तो घर पे ही रोक लिया गया है। हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अब हम तो ये नहीं बता सकते कि किसान पहुंचेंगे कि व्यापारी पहुंचेंगे, लेकिन हमको ये लगता है कि इनके अपने ही पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे, किसान वहां पर कोई नहीं पहुंचेगा। किसान नहीं पहुंचेंगे। देखिए, जो दरोगा जी भी बैठे हुए हैं, कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे इनके साथ? अग्रिम आदेश तक, जब तक अगला आदेश नहीं मिलता तब तक रहेंगे यहाँ। तो अध्यक्ष जी का जब तक कार्यक्रम है, मुझे लग रहा है कि जब तक अध्यक्ष जी जिले से नहीं जाएंगे तब लोग आप लोग तब तक रहेंगे क्या? जी, जब तक रहेंगे, बिल्कुल। तो साफ तौर पर देखिए, जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है और बता रही है कि जब तक प्रदेश अध्यक्ष शामली में रहेंगे तब तक किसान नेताओं को इसी तरह से नजरबंद रखा जाएगा। कहीं ना कहीं इससे पहले कई सारी चीजें होती थी कि जब भी पहली सरकारों में कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता था कि जब जब सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष जनपद में पहुंचते थे कि क्या उनका इस तरह से विरोध होता था। लेकिन अब तस्वीरें किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं बदलती जा रही है। कुछ लोग और हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, गाँव के लोग हैं। बाबा जी, आप लोग बताएंगे कि थोड़ा सा क्या माहौल आप लोगों को लग रहा है कि जो ये हो रहा है, इससे पहले कभी होता था किसानों के साथ? नहीं, कुछ नहीं होता है, ये भी हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हाँ, तो बातचीत करना चाहते हैं आप लोग अध्यक्ष जी से? करवा ले, करेगा बात नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप लोग कहना क्या चाहते हैं अध्यक्ष जी से? हम तो अध्यक्ष जी से यही पूछना चाहते थे कि हमारा गन्ने का परमिट क्यों नहीं हुआ? 14 दिन में आपने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, सबने वादे किए थे। हमारा गन्ना मंत्री है यू के तौर बदल जा मैडम को, तो इसे बात बुझे जाके यू पुलिस को ला जाए मेरे पीछे, इन्हें पकड़ो।
बंद करो, वो करो। ऐसा कौन सा चीज़ है संविधान में अब जो हम अमन करें या हम अमन को रोकें? जो हम कहीं जाके वो करें, बात बुझ जाए, उससे क्यों रोकें? संविधान में है ऐसी चीज़? अब जो अमन को करे आदमी उसे रोक दे, या सरकार की क्या नीति है? हमारी समझ में नहीं आ रही। लोगों को कहाँ ले जाना चाहा? सारा देश बेच दिया इन्होंने टोटली, कि सारा रंगा बेच दिया। इससे पहले जितनी सरकारें आए उन्होंने 3 युद्ध लड़े, कहीं देश कोई चीज नहीं बेची गई, और इन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कुछ नहीं, इन्होंने सारा देश बेच दिया। सारी भर्ती पुलिस सब बेच दिया, सब प्राइवेट होकर। किसानों के तमाम आरोप है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से किवाना में इससे पहले विरोध हुआ बीजेपी नेताओं का, इससे पहले जो विरोध हुआ भैंसवाल में विरोध हुआ, कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष जब यहां पहुंचेंगे तो किसान नेता विरोध कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उस विरोध को दबाने का भी एक तरीका है प्रशासन की ओर से। और अब जब तक प्रदेश अध्यक्ष यहां रहेंगे तब तक इन किसान नेताओं को इसी तरह नजरबंद रखा जाएगा। लेकिन जो सवाल है वो अभी भी मीडिया के माध्यम से उनसे पूछ रहे हैं बीजेपी के नेताओं से कि कृषि बिल का क्या होगा, क्या आने वाली जो उनकी फसल है, क्या उनकी नस्ल है वो बच पाएगी। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।